एक बेटी को न्याय न मिल सके, इसके लिए आप झूठ फैलाते हो, अफवाह फैलाते हो, माहौल बिगाड़ते हो, मीडिया का ध्यान भटकाते हो, जनता का ध्यान भटकाते हो। आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी के नस नस में दलित विरोध भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के खून में दलित विरोध है। 325 सीट उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसलिए दिया कि आप हाथरस की गुड़िया को न्याय नहीं दिलाएंगे, उनके परिवार को धमकाएंगे। तो ये लोग मामले को भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। राजस्थान क्यों नहीं गए, मुल्तान क्यों नहीं गए? अरे भाई, तुम अपने राज्य में देखो ना, योगी जी क्यों नहीं गए हाथरस अभी तक? जिस तरह से हाथरस की गुड़िया के मामले में उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है और ये पूछा है कि अगर अमीर की बेटी होती तो आधी रात को जला देते क्या? कैसे रेप नहीं हुआ, तुम्हें कैसे पता चला? हाई कोर्ट की ये टिप्पणी योगी सरकार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है और अब उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। एक गरीब दलित परिवार की बेटी को न्याय न मिल सके, इसलिए प्रदेश में झूठ फैलाया जा रहा है। क्यों नहीं हाई कोर्ट में 100 करोड़ की फंडिंग का मामला बताया उन्होंने? क्यों नहीं वहां पे नक्सली भाभी का मामला बताया? क्यों नहीं वहां पे दंगे फसाद हो जाएंगे जो झूठ फैला रही थी बीजेपी, इसका कोई सबूत क्यों नहीं दिया हाई कोर्ट में? इसका मतलब एक बेटी को न्याय न मिल सके, इसके लिए आप झूठ फैलाते हो, अफवाह फैलाते हो, माहौल बिगाड़ते हो, मीडिया का ध्यान भटकाते हो, जनता का ध्यान भटकाते हो। आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता के लोग। दूसरी बात, हाथरस के मामले में आम आदमी पार्टी मांग करती है कि उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में सीबीआई की इंक्वायरी कराई जाए। आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूँ। मुजफ्फरनगर में कार्यकर्ताओं के साथ हमारा सम्मेलन है। इसमें हम लोग बहुत सारे नए साथियों को ज्वाइन भी कराएंगे और जो किसानी बिल है उसका विरोध करेंगे। इस कृषि बिल में एमएसपी का एक शब्द मोदी जी ने नहीं लिखा है। तीनों बिल में एमएसपी नहीं है। किसानों को उनके अनाज का दाम नहीं मिल रहा है। मंडियों में दलाली खाई जा रही है। ये दलालों की, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। योगी जी के कार्यकाल में कोरोना में घोटाला हुआ, शमशान में दलाली खाई गई। हमने उसका भी विरोध किया है, आगे भी करेंगे। 75 जिलों का घोटाला है। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1300 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। इतनी बेईमानी करने वाले लोग सत्ता में रहने के अधिकारी नहीं है। घटना को ये भी कह देता है कि उसका तो लड़की का रेप ही नहीं, इसमें क्या कहना आपका? ये कल फटकार लगाई है कोर्ट ने। उन्होंने कहा रेप की परिभाषा कैसे आपको पता है कि कैसे आपने कह दिया रेप नहीं हुआ? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को फटकार लगी है। इसका मतलब न्यायालय सख्त है और 2 तारीख के आदेश की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको न्यायालय से एक जबरदस्त झटका लगेगा और जिस तरीके से कार्रवाई इन लोगों ने की है ये बेनकाब हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 7 साधुओं की हत्या हुई, एक पुजारी के ऊपर गोली चली है कल। राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं भी अपराध नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरे का पाप गिनाएं, इससे काम नहीं चलेगा। योगी जी को बताना चाहिए। 325 सीट उन्होंने लिया। सबका साथ सबका विकास का नारा ये लोग देते हैं, बेटी बचाओ का नारा देते हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हाथरस क्यों नहीं गया? किसने रोका है आपको? 325 सीट उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसलिए दिया कि आप हाथरस की गुड़िया को न्याय नहीं दिलाएंगे, उनके परिवार को धमकाएंगे। तो ये लोग मामले को भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। राजस्थान क्यों नहीं गए, मुल्तान क्यों नहीं गए? अरे भाई, तुम अपने राज्य में देखो ना, योगी जी क्यों नहीं गए हाथरस अभी तक? उनसे सवाल पूछता हूँ। खुलेआम मर्डर हो जाता है। आपको पता भी नहीं है शायद। हमारे विधायक ही गए और उन्होंने ही परिवार के साथ मिलकर FIR भी करवाई। हमारी सरकार ने 10 लाख का मुआवजा भी दिया। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था भाजपाइयों के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ राज है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल के हाथ में पुलिस आ जाएगी, पुलिस ठीक हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश में हमने क्राइम सीसीटीवी कैमरे का कवरेज दिया है जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। हमारे हाथ में जो है वो कर रहे हैं। गोंडा में 3 दलित बेटियों को सोते समय तेजाब फेंक दिया गया उनके ऊपर। ललितपुर में दलितों को मार के उनको पेशाब पिलाया जा रहा है। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। 14 मुकदमा मेरे खिलाफ योगी जी ने कराया है, 1400 मुकदमा भी कराए, देशद्रोह का मुकदमा लगाया और मुकदमे लगाए, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम जनता के लिए दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी के नस नस में दलित विरोध भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के खून में दलित विरोध है, उनके नस नस में दलित विरोध भरा हुआ है। ये तो गलतफहमी पैदा करते हैं लोग। इनकी सच्चाई आप इनसे पूछो, पता चल जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।